डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ सईदा सना एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग जो है ना अपना थर्ड पेपर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जी। चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट केमिकल प्रेजेंट इन, कि कौन से केमिकल जो है ना वो सेल वॉल ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, लिग्निन। सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थर्ड एमसीक्यूज़ है इट्स नॉट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपके पास कौन सा आएगा, डीएनए। फोर एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, के माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। फाइव एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सिक्स एमसीक्यूज़ है डियर स्टूडेंट, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटन, के जो सेल वॉल है फंजाई की वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, काइटन से। सेवन एमसीक्यूज़ है आपके पास, द साइट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन इज, के प्रोटीन जो है ना वो कौन सी साइट्स जो है ना वो बनाती हैं। तो आपके पास इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी, राइबोसोम्स। एट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसेंसिस। ठीक है, तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, फोटोसेंसिस। नाइन एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। राइबोसोम्स आर यूज फॉर डैश सेंसिस। आप लोगों के पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। टेन एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर डैश बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जी। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया। जी बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये आपके पास कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किधर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये आपके पास मेजर जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, सेंटर है जी। डियर स्टूडेंट, सेकंड आप लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट आर सेल वॉल। बेसिकली सेल वॉल जो है ना आप लोगों के पास नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है किसका, सेल का। लोकेटेड होता है कहाँ पे, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके अलावा ये क्या देता है कि ये शेप देता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट देता है किसको, इनर लिविंग मैटर को, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड आप लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लास्टिड्स। बेसिकली प्लास्टिड्स आपके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं और ये कहाँ पे अकर होती हैं, सेल में, किसके, प्लांट्स के और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एल्गी वगैरह में। इसमें आपके पास थ्री टाइप्स आ सकती हैं, कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपने इसकी जो है ना इतना ही आपने इसको बताना है। अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तब आपने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट को आप लोगों ने क्या करना है, डिटेल से लिखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, व्हाट इज़ पोलिसोम्स। बेसिकली पोलिसोम्स आप लोगों के पास न्यूमरस राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स क्या करती हैं, ये ट्रांसलेट करती हैं किसको, मैसेंजर आरएनए को, किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। आप लोगों के पास को क्या करती हैं, ये न्यूमरस राइबोसोम्स हैं, ये ट्रांसलेट करती हैं किसको, मैसेंजर आरएनए को, किसके अंदर, प्रोटीन्स में। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टी। क्रिस्टी बेसिकली आप लोगों के पास कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये द आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है और जो इनर फोल्डिंग है वो क्या बनाती है, जो है ना मैनी इन फोल्डिंग्स बनाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और इसको हम लोग सिंगुलर बोल सकते हैं, क्रिस्टा। और ये सब कुछ कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जी। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना कुछ पोर्स होते हैं सेल वॉल में, कहाँ पे, एडजेकेंट सेल्स के अंदर। और इन एडजेकेंट सेल्स में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा जी। डियर स्टूडेंट, अगला आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल आप लोगों के पास क्या है कि आउटर लेयर जो है ना प्लांट सेल वॉल की, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वॉल। और सेलुलोज जो है ना इसकी मोस्ट कॉमन जो है ना केमिकल है किसका, सेल वॉल का। और सम प्लांट सेल्स में जो है ना बेसिकली फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स, ठीक है, इनके अंदर भी सेकेंडरी वॉल्स हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अभी किसकी बात करें, प्राइमरी वॉल की। तो इसके अंदर आपके पास एग्जांपल आ सकती है जाइलम सेल्स की। जाइलम सेल्स के अंदर क्या होती हैं, कुछ सेकेंडरी वॉल्स होती हैं और इनर साइड में इनकी क्या होती है, प्राइमरी वॉल होती है जी। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ मीन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना ये किसके अंदर हुआ था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और इस मॉडल में अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। और ये लिपिड बाइलेयर जो है ना ये क्या देता है, फ्लूइडिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है किसको, मेम्ब्रेन को। और इसके अंदर जो है ना स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स के साथ। और यूक्रियोटिक सेल्स में क्या होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो आल्सो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लिपिड बाइलेयर में जी। डियर स्टूडेंट, अगला आप लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपके पास क्या है, सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है किसके दरमियान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान। और इसके अंदर कुछ वाटर होता है
ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोगों के पास प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक साल्ट जो है ना वो कम्प्लीटली और पार्शली इसके अंदर क्या हो सकते हैं? डिज़ोल्व हो सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला आप लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आप लोगों के पास क्या है कि टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये एदर फ्लोटिंग फ्रीली करते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये या तो ये बाउंडेड होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और हर राइबोसोम जो है ना वो इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी होती हैं और राइबोसोमल आरएनए भी होता है। और इसके अलावा राइबोसोम जो है ना वो मतलब बाउंड नहीं होता है किसके साथ? मेम्ब्रेन के साथ। ये आल्सो फाउंड होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स में। और ये क्या बनाता है? ये किसकी साइड से? प्रोटीन सेंसिस की। और ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ मीन बाय न्यूक्लियोलस। आप लोगों के पास न्यूक्लियोलस क्या है कि एक डार्क स्पॉट होता है। ये वो साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए क्या होती है? फॉर्म होती है, और सैंपल होते हैं इसके अंदर क्या चीज़? राइबोसोम्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के पास है, व्हाट इज मीन बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपने बता देना है कि आल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो है ना थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि सेमी परमिएबल बैरियर है, और ये कुछ ही जो है ना फ्यू मॉलिक्यूल्स को जो है ना अपने अंदर से क्रॉस करने देती है। इसके अलावा जो है ना आपने इसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से बता देना है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम लोग अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने बता देना है कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आल्सो बाउंड होती हैं किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला आप लोगों के पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय प्लास्टिड्स। बेसिकली आप लोगों के पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लास्टिड आप लोगों के पास क्या है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो अकर होती है प्लांट्स में। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में। इसमें आप लोगों ने डिस्कस कर देनी इनकी टाइप्स को किसमें? डिटेल में, जिसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपके पास क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। क्रोमोप्लास्ट क्या होती है? ये जो है ना वो ब्राइट कलर्स होते हैं इसके अंदर, और ये फ्लावर्स वगैरह को कलर देने के लिए यूज़ की जाती है। और लीकोप्लास्ट आपके पास क्या होती है? कलरलेस होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना स्टोर करती है स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड्स को। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।